मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाने के लिए एनआईए ने गल्फ स्ट्रीम G550 जेट का इस्तेमाल किया। इसकी नॉन स्टॉप रेंज 12,500 किलोमीटर है। यह 19 लोगों को ले जा सकता है। इस जेट की कीमत करीब 500 से 600 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि इसका किराया 9 लाख रुपए प्रति घंटा है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए 4 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। बिहार में पलायन रोको नौकरी दो रैली के बाद कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। अगर नीतीश कुमार आज चाहें तो मोदी पीएम नहीं रहेंगे। हमारा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा है। हम नहीं चाहते कि पलायन हो। सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा ये चुनाव रिजल्ट बताएगा। हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं, आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है। तहव्वुर राणा की मांग है कि उसे ऐसा वकील नहीं चाहिए जो शोहरत कमाए। उसने एनआईए की विशेष अदालत से निवेदन किया है कि उसे ऐसा वकील नहीं दिया जाए जो इस केस के माध्यम से नाम और प्रसिद्धि हासिल करने की चाह रखता हो। कोर्ट ने आरोपी की अपील स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि उससे संबंधित विधिक सेवा वकील किसी भी तरह की मीडिया से बात नहीं करेंगे। पहले से वकील की जानकारी मीडिया को नहीं है तो उसे साझा भी ना किया जाए। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान फिर से भड़की हिंसा और आगजनी के चलते सख्त कदम उठाए गए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ तैनात की गई है। इंटरनेट बंद किया गया है। गवर्नर आनंद बोस ने हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर हिंसा गलत है। हालात पर नज़र रखी जा रही है। वहीं बीजेपी ने इसमें ममता सरकार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। चीन ने अमेरिकी व्यापारियों और हॉलीवुड में कोहराम मचा दिया है। चीन ने हॉलीवुड मूवीज़ की रिलीज़ को कम करने के साथ ही अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को निर्यात होने वाले रेयर मिनरल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये खनिज रक्षा क्षेत्र, कंप्यूटर चिप एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में यूज होते हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम चीन से आने वाले इन्हीं खनिजों पर निर्भर है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में एआईएडीएमके के शामिल होने पर खुशी जताई है। उन्होंने पोस्ट किया, हम तमिलनाडु की प्रगति के लिए मजबूती और एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को अभूतपूर्व प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। हम एमजीआर और जयललिता के सपनों की सरकार बनाएंगे। यूपी के 4,512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी के पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों की चयन नियमावली पर करने की तैयारी है। यूपी बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। दरअसल एक ही बोर्ड के स्कूलों में 2 अलग अलग संस्थाओं में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती है। यूपी में 60,244 पदों पर हुई पुलिस सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतज़ार खत्म होने वाला है। अब यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की ज्वाइनिंग डेट आ गई है। इसके साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन की तारीख भी तय हो गई है। जानकारी के मुताबिक 21 अप्रैल को मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 14 जून से जनरल ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। इसमें भारत के हित सर्वोपरि रहेंगे और कभी भी दबाव में आकर बातचीत नहीं की जाएगी। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम गन पॉइंट पर कोई डील नहीं करते। समय सीमा अच्छी होती है क्योंकि वे बातचीत को तेज़ करती हैं। जब तक हम देश की रक्षा के लिए सक्षम नहीं होते तब तक जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। नोएडा में फीस का ब्यौरा नहीं देने वाले 66 स्कूलों को डीएम के निर्देश पर नोटिस जारी कर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 3 स्कूलों ने मानक से अधिक फीस वसूली है। इसके संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्ट कारण मांगा है।
स्कूलों को एक हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण देना होगा। नोएडा डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की समीक्षा बैठक की गई।